पर नहीं थे। जब भगवान राम का अवतार हुआ था उस समय जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था ना, तो ये गिरिराज जी को विनती करके, इनकी विनती करके हनुमान जी इनको ले जा रहे थे पुल में लगवाने के लिए कि आपके ऊपर राम जी की कृपा होगी। इसलिए महाराज आप चलिए हमारे साथ में। तो इसी शर्त पर कि राम जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर चलेंगे, इसलिए गिरिराज जी महाराज हनुमान जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन जब वृंदावन के पास में हनुमान जी पहुंचे हैं गिरिराज जी को लेकर, तो उस समय यह सूचना मिल गई हनुमान जी को कि भाई जो जहां पत्थर पहाड़ लिया हुआ है वह उसको वहीं पर रख दे, क्योंकि पुल तैयार हो चुका है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब हनुमान जी को सूचना मिले तो हनुमान जी गिरिराज जी को वहीं गोवर्धन में रखने लगे। और जैसे ही रखा उन्होंने, वैसे गिरिराज जी कह रहे महाराज ये क्या कर रहे हो, हमारी आपकी बात किस बात पे हुई थी चलने की, हमारे ऊपर भगवान चलेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो उस समय हनुमान जी ने कहा था कि गिरिराज जी आप चिंता मत करिए, ये भक्त ने वचन दिया है तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। मुझे अपने राम के ऊपर पूरा विश्वास है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना तो भगवान से नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ ध्यान करते हैं और बोल देते हैं। अब उनकी लाज बचाना, इनको बचाना हो बचाए, इनको बिगाड़ना हो तो बिगाड़े। चालू होने से पहले ये कथा राठौर जी से यही बातें चल रही थी, बारिश अच्छी वाली। महाराज क्या किया जाए, तो हमारा दोनों जन का मंतव्य यही था कि जो राम जी चाहेंगे होगा वही, और हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। और आज देखिए अभी हमारी कैमरा मैन गए थे सिटी से बाहर, बड़ी संगन उधर से आते बता रहे भयंकर बारिश हुई है ना, बारिश ही बारिश हो रही है। लेकिन भगवान की है कृपा, अब साक्षात कृपा देखिए। मैंने पता करवाया था यहाँ से आधे 1 किलोमीटर के बाहर बारिश अच्छी वाली हो रही है, यहाँ पर बहुत कम है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और कल के बाद में फिर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा, इसलिए हनुमान जी ने तत्क्षण देर नहीं किया, तुरंत बोला गिरिराज जी आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपको वचन दिया है कि राम जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके ऊपर चलेंगे, तो वो कृपा अवश्य करेंगे। गिरिराज जी को गोवर्धन में ही हनुमान जी रखकर और सीधे पहुंच जाते हैं राम जी के पास। राम जी के पास पहुंचने पर हनुमान जी ने कहा कि महाराज पुल तो बन गया है, लेकिन मैंने एक पर्वतराज को वचन देकर आ रहा हूँ। बोले क्या? बोले महाराज मैंने उनसे कहा है कि प्रभु आपके ऊपर प्रेम करेंगे और आपके ऊपर चलेंगे। राम जी ने कहा कि हनुमान तूने कहा है तो ये वचन सत्य होगा, पर उनसे आप योग के माया के बल से आप उनको बता दीजिए कि अभी तो नहीं, हाँ अगला अवतार मेरा कृष्ण अवतार होगा तो उस समय मैं सतत ही उन्हीं के तलहटी में, उन्हीं के छत्र छाया में अपनी लीला करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये गोवर्धन जी उस समय के
नहीं तो गोवर्धन के आसपास में पहाड़ नहीं है, मथुरा के आसपास में पहाड़ नहीं दिखते, या दिखते हैं? आप लोगों ने अनुभव किया है? मथुरा वृंदावन के आसपास में पहाड़ नहीं है, तो ये कहां से आ गया? ये हनुमान जी लाए हैं, वही जो 20-25 किलोमीटर के दायरे में है, बस इतना ही है। तो जब पुल समुद्र के कहने पर निर्माण होने लगा तो भगवान ने वहां से यात्रा प्रारंभ की और पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। कहाँ? जहाँ पे रामेश्वरम भगवान ने स्थापना कराई है वहां पर, क्योंकि वहां से लंका की दूरी कम थी, इसलिए उस जगह पर पुल का कार्य प्रारंभ कराया था और वहां पर भगवान ने पुल बनाया। पुल बन के तैयार हुई। तुलसी बाबा कहते हैं, अब देखिए ज्यादा समय नहीं लगेंगे आप लोगों का, क्योंकि समय जो हमें मिला था उस समय में कुछ ही समय में शेष है, तो प्रयास करते हैं कि कथा को हम पूर्णता की ओर ले चले। भगवान राम ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, भगवान भोलेनाथ का वहां पर जो समुद्र के किनारे बजरी पड़ी हुई थी, बालू पड़ी हुई थी, उसी बजरी उसी बालू का भगवान राम ने सुंदर ढंग से शिवलिंग बनाया। उनकी प्रतिष्ठा कराने के लिए रावण को निमंत्रण दिया गया। रावण आचार्य बनकर आता है। भगवान राम ने रावण से पहले ही कह दिया था कि महाराज देखिए हम जलवासी हैं, हमारे पास में यहाँ कुछ चीज उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है कि हम उस चीज को हम पूरा करा लें। इसलिए महाराज आप ही सब कुछ लेके आना, जो भी आपकी दक्षिणा बनेगी आप बता देना, आपको दे दी जाएगी। तो रावण जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना कराने आता है तो उस समय माँ जानकी को भी रावण वहां पर लेकर आता है। बड़े ही सुंदर ढंग से रावण ने भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसके उपरांत सीता जी को लेकर वो अपना लंका चला गया। प्रतिष्ठा के बाद में वानरी सेना ने पूछा, महाराज भोलेनाथ का क्या नाम है? तो राम जी ने कहा इनका नाम है रामेश्वरम। वानरी सेना ने कहा महाराज रामेश्वरम का मतलब अर्थ समझाइए। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया, बोले रामेश्वरम का मतलब है कि राम के जो है ईश्वर, राम के जो है ईश्वर वो है रामेश्वर। तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोले महाराज क्या कह रहे हो? राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज इनको आप गलत क्यों बता रहे हो? बोले फिर सही क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि बोले राम धन ईश्वर, राम है ईश्वर जिनके, राम धन ईश्वर, राम ईश्वर है जिनकी वो है रामेश्वर। यानी राम जी अपना ईश्वर शंकर जी को मानते हैं और शंकर जी अपना ईश्वर राम जी को मानते हैं। इसलिए हमें आपको भी भेद नहीं करनी, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, सब तत्व एक। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है, पर पानी सब में एक। तो वो सत्ता, परम सत्ता एक ही है, नाना प्रकार के रूप हैं अलग अलग, बाकी है एक।
संसार में आए हैं उस सत्ता, उस ईश्वर के सभी लोग अंश हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आपको उस सत्ता ने अलग अलग कार्यों में विभाजित कर रखा है। अब जिसका जो काम है वो काम कर रहा है। जिसने बुद्धि लगा ली, विवेक लगा लिया, सत्संग कर लिया, गुरु कृपा हो गई, वो अपने कर्म को करते करते धर्म का भी कार्य करते हुए इस भव सागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। मौका सबको मिलता है, अब उसको भुलाना तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर न हमें आपको कभी सुख देंगे और ईश्वर न हमें आपको कभी दुख देंगे। चाहे सुख आएगा चाहे दुख आएगा, वो हमारे आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसा हम आप कर्म करेंगे वैसे हमारे आपके साथ में घटना घटेगी। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बेशक अभी अच्छा हो रहा है लेकिन आगे आने वाला समय बड़ा विफल होगा। इसलिए प्रभु शरण पढ़िए और उनके चरणों को पकड़ लीजिए। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करिए कि महाराज आप अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। और जब कृपा तभी हो बनाएंगे जब सतत उनके नामों का ध्यान चलता रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, एक पिता के 4 पुत्र हैं, जिनमें एक पुत्र माँ और पिता की सेवा करता है और 3 अपने कामों में काम धंधे में लगे, रहते उसी घर में। तो माँ बाप किससे ज्यादा प्रेम करेंगे? वो एक बच्चे से जो उनकी सेवा करता है। धन संपत्ति वाला बेशक बेटा वो भी है, नाराज उससे भी नहीं होंगे, लेकिन हृदय से जो एक प्रेम का वो बीज है ना, उससे एक बच्चे से जो सेवा कर रहा है उसके तरफ ज्यादा झुकाव होगा। तो ऐसे ही हम आप उस परम पिता के पुत्र हैं। अगर हमने आपने भी थोड़ा सा ध्यान दिया उस परम पिता के ऊपर तो वो इतनी कृपा अपनी बरसाएंगे, इतना प्रेम हमें आपको करेंगे जो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रामेश्वरम भगवान की भगवान राम ने स्थापना करने के बाद में सब लोग युद्ध के लिए सक्षम हुए और युद्ध करने के लिए लंका में जा रहे हैं। लंका समुद्र पार होकर लंका के तरफ पहुंचकर समुद्र की तलहटी में सारी सेना खड़ी है। भगवान राम ने रावण को सही मार्ग पर ले आने के लिए एक नहीं 2-4 अवसर दिए। हनुमान जी ने समझाया, नहीं माना। विभीषण जी ने समझाया, लात मार के भगा दिया, घर से निकाल दिया। अब जब समुद्र के तलहटी में राम जी की सेना बैठी है, वहां पर राम जी ने अंगद को भेजा है कि जाकर एक बार पुनः प्रयास करो अंगद कि सब शांति से हो जाए, युद्ध न करना पड़े। राम जी ने पहले खूब प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन अंगद के जाने के बाद अंगद वापस आए तो निराशा ही साथ में आई। अंगद जी जब चल रहे थे देखिए राम जी ने यहाँ देखिए हमें आपको यह भी सीख दिया है कि जब अंगद चलते हैं वहाँ अंगद को राम जी कहते हैं कि पुत्र जा तो रहे हो, वहां पर कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति,
कुछ धर्म में बातें क्या करनी है, धर्म की भी बातें करनी है, राजनीति की भी बातें करनी है, तो कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, और बलबीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे अंगद, धर्म की बातें करना, कुछ राजनीति की बातें करना, अगर आपको लगे तो कुछ बल का भी प्रयोग कर देना और प्रयास करना अंदर कि झगड़ा सब निपट जाए, सब शांत हो जाए, युद्ध न करना पड़े। अंगद जी ने खूब प्रयास किया लेकिन रावण नहीं माना। जब आदमी के विनाश का समय आता है तो ईश्वर पहले उसकी मति हरता है, उसकी बुद्धि हरता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना चालू कर देता है। अब समझ जाना चाहिए कि अब इसका पतन निश्चित है। अंगद के समझाने के बाद भी नहीं माना। तब उसके बाद में प्रभु ने कहा कि अब युद्ध का उद्घोष करो। दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ हुए। अब युद्ध में कौन सा राक्षस कैसे मरा, क्या मरा, राक्षसों को मरने दीजिए, उसको ज्यादा कुछ सुनना है। जैसा कहिए आप राक्षसों का मरना सुनना है तो ऐसे मार के फुर्सत करें, ऐसे मार देते हैं इनको। राक्षसों की ज्यादा नहीं सुनना चाहिए प्रभु। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में अनेक राक्षस आए। भगवान ने सबका संहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि बीच में फिर रावण का पुत्र मेघनाद आया। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। हनुमान जी संजीवन बूटी ले आते हैं। समय मैं कह रहा हूँ, समय का अभाव हुआ है आज का दिन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग विस्तृत ढंग से बैठेंगे और सारी तो ये जो कथा है थोड़ी सी शॉर्ट मिलेंगे। कथा को स्पर्श सब कथा को करेंगे, छुएंगे सबको। जो बृहद रूप से उनको बताना चाहिए उसको ना करके स्पर्श करते हुए चलेंगे। तो भगवान अनुज लक्ष्मण जी जब नाग फांस में बंध जाते हैं तो उस समय हनुमान जी संजीवन बूटी ले आते हैं। उस संजीवन के प्रताप से लक्ष्मण जी पुनः उठकर खड़े होते हैं। बीच में भरत जी भी मिलते हैं हनुमान जी से जब संजीवन बूटी ले आते हैं। वो इसलिए कि जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर निकले हैं तो उस समय हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला की। तो जो हनुमान जी को उधर से जाना चाहिए था वो वाया अयोध्या होते हुए गए, यानी संजीवन बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़े। और जब भरत जी ने देखा ये सीन तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस उड़ता हुआ जा रहा है, इसलिए भरत जी ने बाण मारकर हनुमान जी को नीचे भी गिरा दिया। लेकिन हनुमान जी ने जैसे राम राम शब्द बोला तो भरत जी समझ गया कि कोई राम भक्त है। तुरंत ही दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास पहुंचे। बोले हे कपि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें लगता है कि आप राम भक्त हैं। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ये पहाड़ आप लेकर कहाँ निकल रहे हैं, के लिए निकले हैं। तो हनुमान जी ने सारी बात बताई। भरत जी ने पुनः वहां पर भोजन किया और हनुमान जी से कहा कि मैं कितना बड़ा लागा हूं। लक्ष्मण को देखो, जिंदा था तो भी भैया के चरणों में पड़ा था, आज मरा है तो भी उनके चरणों में पड़ा है। हनुमान जी की उस अहंकार को मैं ही
कोई भी कठिन काम होता है तो भगवान मुझे ही कहते हैं और मैं ही इस पहाड़ को वहां ले जा पा रहा हूँ और कोई नहीं ले जा पाता। तब भगवान ने लीला की और भरत जी कहते हैं कि हनुमान आप जल्दी से जाइए, आपको जरूरत है वहां पहुंचना है जल्दी, क्योंकि आप जल्दी पहुंचोगे तभी तो संजीवन बूटी वहां मिलेगी प्रभु। जब हनुमान जी सज्ज होते हैं, तैयार होते हैं, तो उसमें भरत जी कहते हैं महाराज रुको, आप चढ़ जाइए हमारे धनुष पर। महाराज एक ही पल में आपको हम प्रभु के पास में पहुंचाएंगे। भरत जी के बाण पर हनुमान जी चढ़े हैं और भरत जी ने कहाँ अयोध्या और कहाँ लंका, भरत जी ने एक पल में ही हनुमान जी को अयोध्या से लंका पहुंचा दिया। बोलिए भरत की जय। हनुमान जी को समझ में आ गया कि नहीं ये मेरी अभिमान थी जो मैं सोच बैठा था, ये तो भगवान के भैया ये तो और आगे निकल गए हैं। क्षमा मांगा भगवान से उन्होंने। उसके बाद संजीवन बूटी लेकर वहां पहुंचे। संजीवन बूटी लेकर जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो सुखेड़ बैठे हैं, उन्होंने संजीवनी ली और उस बूटी को डॉक्टरी प्रक्रिया में जो भी करना था उन्होंने करके और लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी पुनः खड़े हुए। फिर उसके बाद में कुंभकर्ण से युद्ध हुआ, कुंभकर्ण को मारे, मेघनाद से युद्ध हुआ, अनेक राक्षसों का भगवान के साथ में युद्ध हुआ, सबको प्रभु समाप्त करते चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और अंतिम में भगवान ने रावण का विनाश किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जी महाराज की जय। तुरंत ही सूचना लक्ष्मण जी को दिया कि जाओ लेकर हनुमान के साथ में जानकी को ले आओ। लक्ष्मण जी हनुमान जी दौड़े दौड़े जाते हैं, जानकी मैया को ले आते हैं। मैया जानकी सामने खड़ी है। राम जी ने तुरंत निर्देश किया कि लक्ष्मण अग्नि प्रज्वलित करो, क्योंकि राम जी को ही पता है कि वास्तविक सीता अग्नि में है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने दो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ये अग्नि जलवाई और अग्नि के अंदर से सीता जी को बाहर निकलवाया। कारण उसमें ये था, एक ये था कि राम जी चाहते थे जब अग्नि में प्रवेश करेंगे तभी तो वास्तविक सीता बाहर आएंगे, और दूसरा ये कि भविष्य में कोई ये ना कह सके कि सीता तो रावण के यहाँ रह के आई थी अपवित्र है। तो इसलिए उस पवित्रता का परीक्षण भी इतनी सेनाओं के साथ सामने होगी तो जग प्रसिद्धि भी रहेगी सीता पवित्र है। इस भाव से भी भगवान ने उन्हें अग्नि में से निकलवाया। लेकिन संसार सागर है, इतनी परीक्षा देने के बाद भी एक धोबी ने मां जानकी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। लोग कहते हैं कि जानकी मैया को राम जी ने वन भेज दिया। अजी साहब, जो राम जी सीता जी के खातिर इतनी बड़ी सम्राट रावण जैसा प्रतापी उससे युद्ध कर लिए, छोटी छोटी वानर सेना लेकर, तो राम जी सीता जी से कितना प्रेम करते होंगे शायद इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो क्या वो राम जी जिनसे जो सीता जी से इतना प्रेम करते हैं तो क्या वो सीता जी को वन भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। और जब लंका से ये लोग आए हैं तो ऐसा वर्णन आता है अपने शास्त्रों में कि 10,000 साल तक भगवान ने
राज्य किया है। 10,000 साल थोड़ा सा दिन नहीं होता है। 10,000 साल तक भगवान ने राज्य किया है, उसके बाद सीता जी बन गई। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। हमारे आपके सामने सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू इसी रामायण में है। आप पढ़िए तो तब न पता चलेगा। हम आप पढ़ेंगे नहीं और अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। रामायण पढ़िए, रामायण में स्पष्ट आता है कि जानकी मैया ने कहा था 10,000 साल बाद। तो क्या कोई कहीं से आएगा तो अपवित्र है तो 10,000 साल तक अपने पास में कैसे रखते हो? लेकिन ये प्रकरण उठा है 10,000 साल बाद, जब माँ सीता के गर्भ में लव और कुश। वैसे अगर देखा जाए तो माँ के गर्भ में सिर्फ एक ही पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे पुत्र यानी जो कुश हैं, इनको आदि कवि वाल्मीकि जी ने उत्पन्न किया था अपनी योग शक्ति के द्वारा। उसकी भी लंबी कहानी है। तो भगवान राम से माता जानकी कहते हैं कि महाराज, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पुत्र किसी आश्रम में जन्म ले, वहीं पर इसकी शिक्षा दीक्षा हो। तो भगवान राम ने आदि कवि वाल्मीकि जी से बात की। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जानकी को हमारे आश्रम भेज दीजिए। तब जानकी मैया अवध से निकलकर और जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं। वहां पर लव जन्म लिए हैं। एक दिन कुछ कारणवश लव वाल्मीकि जी को नहीं देखे, उन्हें थोड़ी सी शंका हुई। उन्होंने अपने योग बल माया से सेम टू सेम जैसे लव लगते थे वैसे एक बच्चा और उत्पन्न कर दिया। अब दोनों बच्चे साथ में रहने लगे। इधर भगवान राम रावण को मारकर वहां से सब लोग मां जानकी को लेकर के और माने की सेना तो सब जहां जहां उनके राज्य थे सब अपने अपने जंगलों में अपने अपने राज्य में चले गए। भगवान के साथ में लक्ष्मण जी, जानकी मैया, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामुन, बड़े बड़े महारथी भगवान के पास खड़े हैं। बोले महाराज, हम भी आपके अवध चलना चाहते हैं, महाराज कृपा करिए, हमें भी ले चलिए। तब उस समय भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन पैदल कितने लोगों को दूरी है, पैदल कैसे चलेंगे? विभीषण ने कहा महाराज पैदल चलने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले पुष्पक विमान है ना, किस दिन काम आएगा। लोग बात कहते हैं साइंस कितना आगे हो गया है, साइंस के आगे हो गया है साहब। क्या बाप से बड़ा हो सकता है क्या पुत्र? कभी नहीं हो सकता, कितनी धन संपत्ति कमा ले, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रहेगा। आध्यात्म आध्यात्म है, साइंस साइंस ही रहेगी। आज जो खोज कर रहे हैं आप अपने शास्त्रों को पढ़िए ना, ये सारी चीजें पहले से है। कोई नया खोज करके दिखाओ तो जाने। जिस चीज का आप खोज करके बता रहे हो, हमारे ऋषि मुनि महात्मा को पहले ही बता चुके। वायुमंडल में 9 ग्रह हैं, आज आप खोज कर रहे हो, हमारे महात्माओं ने पहले ही बता दिया। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें तुलसी बाबा ने 16वीं सदी में 16वीं सदी में ही 16वीं सदी में ही लिख दिया, युग सहस्त्र योजन पद भानु लीले कान मधुर फल जानो। यानी भगवान सूर्य की और पृथ्वी से सूर्य की दूरी का वर्णन तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में 16वीं सदी में ही बता दिया था। और हम आप
जो साइंस, तो साइंस कहीं न कहीं ये 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। इनकी जो विविधता आई हुई है वो 18वीं सदी से, यानी साइंस से 200 साल पहले तुलसी बाबा ने लिखा है। यहाँ पर जब हम आप रामायण पढ़ते हैं ना, तो तुलसी बाबा ने गणितात्मक संख्या नहीं लिखा है, गणित के हिसाब से उन्होंने मेल जोल करके नहीं लिखा है। उन्होंने प्रतीकात्मक यानी प्रतीक मान के उस संख्या का वर्णन किया है। इसीलिए तो लिखा है युग सहस्त्र योजन जबर भानु ले ले मधुर जानो। यानी भगवान राम के भक्त हनुमान जी पृथ्वी पर खड़े हैं और सूर्य को बचपन में सूर्य को निकल जाते हैं, तो वही बता रहे हैं कि हनुमान जी जब सूर्य को निकले हैं तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी थी। तो उन्होंने बताया कि युग यानी एक युग 1200 वर्ष, दूसरा सहस्र यानी 1000, एक सहस्र यानी 1000, तीसरा एक योजन, युग सहस्र योजन, एक योजन का मतलब होता है 8 मील। तो युग गुणित सहस्र गुणित योजन बराबर पर ब्रह्म, यानी 1200 युग का है, गुणित 1000 सहस्त्र का है, गुणित 8 ये आपका योजन का है। तो इन तीनों को जब हम आप गुणा करेंगे, तो कोई भी बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर निकाल के देख कितना आ रहा है। और इसमें जब आप किलोमीटर में निकालने जाएंगे तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। तो जब आप उसको गुणा करोगे तो 14 से 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से सूर्य की दूरी। ये चीज तुलसी बाबा ने 16वीं सदी में बता दी थी, लिख दिया था हनुमान चालीसा में, और वही चीज 18वीं सदी में साइंस कह रहा है। तो कौन मान हुआ था, पहले बताने वाला या बाद में बताने वाला? अब इसको हम आप अपने रामायण में, अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में जो चीज है उसको खोज न सके और बाद में इसी पर लांछन लगाएगा, ये हमारी आपकी मूर्ख। जो लोग कहते हैं कि पाश्चात्य वाले यानी पश्चिम सभ्यता वाले बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, लेकिन आज उन्होंने भी मत्था टेक दिया है अपने शास्त्रों के आगे। उन्हें भी पता चल रहा है, खूब रिसर्च हो रही है। वो तो हमारे आपके इस रामायण पे, इस वेद पे, इस गीता पे रिसर्च कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहे हैं, और हम आप इन्हीं रामायण, इन्हीं गीता, इन्हीं महाभारत से हम आप दूर हो रहे हैं। क्या नहीं है हमारे आपके इस रामायण में? संसार का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमें आपको ये रामायण न दे। एक बार भावपूर्वक, विश्वास पूर्वक देखिए तो, पढ़िए तो, मनन करिए तो सब कुछ मिलता है। प्रभु ने वहां पर यात्रा प्रारंभ करने का निर्देश दिया। अब यहाँ पर मानस में तुलसी बाबा ने बताया कि जब प्रभु यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस समय क्या घटना घटी थी। जो चौपाई तुलसी बाबा ने उस घटना को इंगित किया है, उस चौपाई को हमें आपको भी जब कहीं यात्रा प्रारंभ करें, कहीं भी जाएं, घर से निकले तो इस चौपाई का
कम से कम 5 बार ध्यान करके बोल करके उसके बाद यात्रा को प्रारंभ करिए। जीवन में आपको यात्रा में कठिनाई आ ही नहीं सकती, ऐसे राम जी की कृपा होगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। चौपाई क्या है? जिनको याद करना है वो याद कर ले, जिनको मोबाइल में रिकॉर्ड करना है मोबाइल में कर ले, नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल वगैरह पर फ्री रहेंगे तो आप वहां से इस चौपाई को ले सकते हैं। इसमें तुलसी बाबा ने लिखा कि जब भगवान राम चले हैं तो उस समय क्या लिखा कि चलत विमान को लाल भाई, चलत विमान को लाल भाई, चलत विमान को लाल भाई, विमान को लाल भाई। जय रघुवीर कहन सब कोई, रघुवीर कहन सब कोई, रघुवीर कहन सब कोई, रघुवीर कहन सब कोई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जब वहां से यात्रा प्रारंभ हुई तो हनुमान जी को राम जी ने कहा, हनुमान आपको एक काम और करना है। बोले प्रभु आदेश करिए। बोले हमें तो रास्ते में और भी महात्माओं से मिलना है, गंगा पूजन भी जानकी जी करेंगे, उसमें समय लगेगा और आप तुरंत ही भरत के पास जाइए, उसको सूचना दीजिए कि भैया आ रहे हैं। मैं उसने मुझे कहा है कि अगर 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अगर एक पल भी देरी हुई तो मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। मैं अपने भरत को जानता हूँ हनुमान, इसलिए आप जल्दी जाइए, भरत को सूचना दीजिए और फिर मैं आता हूँ। हनुमान जी वहां से भगवान का स्मरण करके भरत जी के पास पहुंचते हैं और इधर प्रभु सब ऋषि महात्माओं से मिलते हुए गंगा पूजन मां जानकी करती हैं। उसके बाद फिर वहां से अवध प्रस्थान करते हैं। जैसे ही सूचना मिली अवधवासियों को, सब वहां पर दौड़ इकट्ठा होते हैं सरजू किनारे। भगवान राम, जानकी मैया और लक्ष्मण जी, इन तीनों का दर्शन करके सभी प्रजा, सभी माताएं भाव विभोर हो गई, सबके आंखों से आंसू बह गए। सब लोग प्रभु को देखकर आंसू बहा रहे हैं, धन्य है प्रभु। बाल एकदम लटपटाए हुए हैं, मिट्टी बैठी है, एकदम सूख गए हैं तीनों। आज तीनों माताएं अपना स्वयं हाथ लगाकर राम और लक्ष्मण मां जानकी को स्नान कराने, सबने बड़ा सुंदर ढंग से भगवान का आवा भगत किया। भगवान राम जब अवध पहुंचे तो उस समय उन्होंने लक्ष्मी जी और गणेश जी का मानव रूप में आए, इसलिए उन्हें लीला भी करनी। तो लक्ष्मी और गणेश जी को निमंत्रण दिया, उनका पूजा किया, सत्कार किया। उसी दिन से हमारे आपके बीच में ये जो दिवाली मनाई जाती है उसी उपलक्ष्य में रहता है, इसलिए दिवाली के दिन हम आप गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो तभी से ये प्रथा चलती चली आ रही है। अब कथा को अंतिम पड़ाव में ले चलेंगे क्योंकि और भी व्यवस्था हम लोगों को देखना है। तुलसी बाबा कहते हैं कि सारा कार्य निवृत्त होने के बाद में उसके बाद भगवान राम को गद्दी पर बैठाया गया और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा।
वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं, उन्होंने राजगद्दी पर राम जी को बैठाया और प्रथम तिलक राम जी को वशिष्ठ जी ने दिया। सारी सभा में जय घोष बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो। शंकर बाबा कहते हैं कि देवी जब भगवान राम की राजगद्दी राजपोषी हो रही थी उस समय में स्वयं वहां था और उनकी स्तुति भी की थी। उस स्तुति को तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया और लिखा जय राम रमा रमणम सबरम जय राम जय राम रमणम शमनम जय राम शंकर बाबा ने मानस में फिर बताया गया बार बार बरमारो हरस देहु त्रिरंग पद सरोज अप अनपायनी भगत सदा बरनी उमापति राम गुण हरस गए कैलाश कर प्रभु कपिन देवाई सर्वविधि सुख प्रदवास। भक्ति का वरदान लेकर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। भगवान ने अपने मित्रों को ठहरने का स्थान दिया। राम राज्य की स्थापना हुई। तुलसी बाबा कहते हैं कि 6 महीने तक मित्र अयोध्या में रुके। उसके बाद सब ने प्रभु से विदा ली। हनुमान जी वहां पर प्रभु सेवा कार्य में रुके रहे। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि देवी अब आपको कुछ सुनना है। पार्वती जी की आंखों में आंसू आगे बोले महाराज आपकी वाणी सुनते तृप्ति नहीं होती। मैंने राम को देख लिया, उनका दर्शन कर लिया। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर राम कथा का समापन किया। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि खबरदार आपने मुझे धन्य कर दिया, आप न आते तो मैं कथा किसको कहता। आज धन्य मैं धन्य यद्यपि सब विहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम। महाराज आपने मुझे आपके रूप में मुझे एक सुंदर श्रोता मिला। मैंने आपके सामने भगवत कथा कही। महाराज आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। गरुड़ जी और भुकुंडी जी कथा को विराम करते हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कहते हैं महाराज और कुछ सुनना है। भरद्वाज जी का महाराज आपने मुझे तृप्त कर दिया। भरद्वाज जी के आश्रम में वहां पर कथा विराम हुई। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा है कि इन्होंने कथा विराम किया कि नहीं किया, ये
ये कहीं भी वर्णन नहीं आता। तुलसी बाबा का ऐसा मत है कि आज भी त्रिवेणी में राम कथा चल ही रही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा कहती हैं अब मैं भी कथा को विराम नहीं कर सकता, मैं शरणागत हूँ। भगवान की जैसी प्रेरणा होगी आगे हम और भी प्रभु की लीला लिखते रहेंगे। रामायण में अंतिम शब्द लिखते हैं तुलसीदास जी, इस जगत में राम का भजन करने से ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसको गति न मिले। पाहिन कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सख मना, गनिका अजामिल व्याध गिधि गजारि खल तारे घना। उन्होंने उदाहरण दिया कि गणिका अजामिल गिध व्याध ऐसे अधम से अधम जीव भी भगवान की कथा सुनकर भगवान के नामों को लेकर परम गति को प्राप्त किए हैं। इसलिए हम आप भी अगर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो हमारा आपका भी उद्धार होगा। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि रघुवंश भूषण चरित या नरकाएं सुनहि के गावई। यह रघुवंश शिरोमणि भगवान राम का जो चरित्र सुनेगा गाएगा उसे भी बड़ी ही सहजता से परम गति प्राप्त हो जाएगी। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मन हरहु विसौ भीर। तुलसी बाबा दीनता राम और सीता जी के सामने व्यक्त की है कि प्रभु तेरे दर का मैं भिखारी हूँ, दुनिया के सामने क्या मांगू, जो भी मांगू आपसे मांगू, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करूं व्यासपीठ से भी कि सदैव आप लोगों को हमेशा आनंद में रखें, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कुटुंब के ऊपर और आपके कॉलोनी वासी के ऊपर, जहाँ तक आप लोगों का संबंध है सब पर परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ से ऐसा मैं प्रभु से बारंबार निवेदन करूंगा। और आइए हम आप भी बड़े प्रेम से, क्योंकि और भी कार्य है जो उसको सुचारू रूप से संपन्न कराना होगा, तो हम आप भी भगवान को अपने परिवार से निवेदित करें, अपने परिवार को कि महाराज हमारे परिवार का आप रक्षण करना, क्योंकि आपके अलावा और किसी का भरोसा नहीं है। उसके उपरांत फिर हम आप उधर उड़ाते हुए ठीक है, फिर हम लोग आरती की ओर चलेंगे। आरती के पश्चात फिर आप लोग पोथी पूजन इत्यादि कर सकते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार
वचन और कर्म से कुछ ऐसा मैंने बोल दिया, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। हाँ, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो व्यासपीठ से मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। राम के भरोसे परिवार है, राम के भरोसे परिवार है। तू ही मेरी राम माझी, तू ही मेरी राम माझी, तू ही परिवार है। राम के भरोसे मेरा परिवार है, राम के भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरा राम का माझी, तू ही मेरा राम का माझी, तू ही पटवारी है। राम के भरोसे परिवार है, राम के भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर सच्चा माझी राम कृपाल होगी, हो अगर सच्चा माझी राम कृपाल होगी, हो अगर सच्चा माझी राम कृपाल होगी, हो अगर सच्चा माझी राम कृपाल होगी। किसी की बीच भंवर में बरकरार होगी, किसी की बीच भंवर में अब दरकार होगी, किसी की बीच भंवर में अब दरकार होगी, किसी की बीच भंवर में अब दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घरवार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे राम का माझी, तू ही मेरे राम का माझी, तू ही पटवारी है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हे प्रभु मैंने अब छोड़ी चिंता, साथ जो तेरा पाया। 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 तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, एहसान तेरा राम बेशुमार है। परिवार है, श्याम तेरे भरोसे परिवार है। तू ही मेरा राम का माझी, तू ही मेरा राम का माझी, तू ही पटवारी है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहा प्रशांत ये अरे दुनिया चले न चले न चले न चले न चले। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। एक बार बड़े भाव के साथ मेरे साथ जगह लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जते सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वही। एक नहीं अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाकर इस गंगा में गोता लगाने के लिए अवसर हमें और आपको मिल पाता है। ये ठाकुर जी की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर। और हमारे अजीत सिंह उन पर तो ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा हुई है, उन पर और उनके परिवार पर, क्योंकि ठाकुर जी ने कथा सुनने के लिए भी मिली और कराने के लिए भी, क्योंकि विवाह एक दिन का होता है। ये विवाह तो भैया 9 दिन का है। हमारे अजीत सिंह जी अपनी मेहनत से और लगे रहते हैं और मौसम भी रोज की रोज बिगड़ता रहता है, तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। तो ऐसे ही हम और आपको हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। एक बार हमारे अजीत सिंह के लिए बहुत सुंदर ताली की सेवा हो जाए। उन्होंने ऐसा शुभ कार्य किया है, क्योंकि हर देवता हर देवी यदि आप फूल चढ़ाओगे स्वीकार करेंगे, और हमारे जो घर के देवता है यदि उनके वंश में यदि कोई पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं तो वो पितृ देवता अपने वंश का ही स्वीकार करते हैं, दूसरे वंश का स्वीकार नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो पवित्र देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र तो पैदा हुआ है कि वो जगत के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए राम कथा श्रवण करवा रहा है। क्योंकि जब ठाकुर जी की असीम कृपा होती है तब जाकर ऐसा शुभ अवसर मिल पाता है। धन किसके पास नहीं है, धन सबके पास है। और हनुमान जी की राम जी की सेना में कितने बानर थे, एक से एक बलशाली थे, तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों भेजा? क्योंकि भगवान राम जी जानते हैं कि मेरा काम केवल हनुमान ही कर सकता है। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब जाकर ऐसा शुभ अवसर मिल पाता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यास जी महाराज भी बड़ी कृपा होती है तब जाकर ऐसे सुशील और गंभीर, जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब जाकर ऐसे व्यास जी महाराज हमें मिल पाते हैं। तो एक बार हमारे व्यास जी के लिए सुंदर ताली की सेवा हो जाए। दूसरा, हमारे सभी संगीत भाइयों ने अपने मधुर वाणी से
सभी को सुंदर सुंदर भजन सुनाए। एक बार हमारे संगीत वाले भैयाओं के लिए एक बार सुंदर ताली होगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल हमारे भैया ने सभी जगत में और पूरे भारत में इस राम कथा का प्रचार किया, तो एक बार हमारे भैया के लिए भी सुंदर ताली होगी। और आपके कानों तक जो आवाज पहुंचा रहे हैं हमारे साउंड वाले भैया, इनके लिए भी एक बार सुंदर ताली हो जाए। और एक बार अपने लिए भी सुंदर ताली की सेवा कर दीजिए। और हमारे परीक्षित जी महाराज आएंगे और व्यास पूजन करेंगे और उसके उपरांत पूर्ण आहुति होगी। फिर उसके बाद में सब बारी बारी से व्यास पूजन करते रहेंगे। जय जय श्री राधे। जय श्री हाँ, जय श्री राम। एक बार आप सभी को पुनः अवगत करा दिया जाए कि जिस तरीके से आप लोग श्याम विहार कॉलोनी के आप सभी निवासी हमें व्यासपीठ को और सभी म्यूजिशियन को आप लोगों ने अपना प्रेम आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही हम हनुमान जी महाराज से निवेदन करेंगे कि ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम और आशीर्वाद बना के रखें। हम तो वैसे काशी से आए हैं और जैसा कि हमने सुना था कि जयपुर वाले लोग बहुत ही प्रेमी होते हैं, राम कथा के रसिक होते हैं, वो मैंने देखा भी। तो मैं कैलाशपति महादेव से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी के ऊपर अपना करुणा में स्नेह वो बना कर रखें। अब ये जो राम कथा आप लोगों ने 9 दिन तक सुना है, ये कोई आम कथा नहीं है। इसका जो विलन है मतलब रावण, वो भी अद्भुत है। रावण जो है वो डायरेक्ट लिंक मिलता है ब्रह्मा जी के खानदान से। ब्रह्मा जी के बालक थे पुलस्त मुनि जी, और ये पुलस्त का नाती है। तो जिसका विलन भी इतना खूबसूरत हो तो सोचिए वो राम कितने खूबसूरत होंगे जिनका कि हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और रावण क्या कहता है? रावण कहता है यस्य अग्रे द्राट द्राट तुट तुट ममलम तम 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 सम 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 सुडम सम सम तो हिडुचम भू भूम भू भनालम तैलम 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 खु 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 तम सम 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 सुडम सम तो हिडुचम भू भूम भू भनालम यस्य अग्रे प्रगाहे सौ सौ सबलम पात वह चंद्रचूड़। तो ऐसे विलन जहां पर है वहां के राम कितने खूबसूरत। जोरदार ताली बजाइए। रावण ने बोला था उसको। सोचिए रावण वो था जो कैलाश पर जाते समय वो भगवान शंकर को जब बुलाता था तो भगवान शंकर कहते थे कि नहीं आप मत आइए, हम स्वयं आ जा रहे हैं, आप बताइए महाराज जी के आप लोग भक्त हैं। अगर कोई भक्त ऐसा हो कि जाते ही इनका आसन ही उठा दे तो कभी महाराज चाहेंगे कि ऐसा भक्त है नहीं भैया आप अपने घरों खुद आ जाएंगे। तो ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाते रहे। हम चाहेंगे कि आपके इस श्याम विहार कॉलोनी में बार बार आते रहे और जो भी यहाँ पर राम भक्त शिव भक्त है उनके लिए विशेष सूचना। और हमारे आपके एलईडी स्क्रीन पर भी बार बार आश्रम का नंबर चल रहा होगा। आगामी जो भी वित्त पक्ष आ रहा है और नवरात्रि, इसमें संगीत में श्री राम कथा का आयोजन एवं अगर आप श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो कि आपके पास भी चल रहा है। जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। हमारे संस्थान का नंबर है 9580183136। दूसरा नंबर है 9198990097। तीसरा नंबर है 9005899371। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। जहाँ भी चलोगे जय
चलूंगा, जहाँ में चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ फिर खिलोगे, जहाँ वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ में चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। ये जीवन समर चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सारे वासी, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सारे वासी, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करेगा, तुम्हें छोड़ करेगा किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ फिर खिलोगे, जहाँ फिर चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बसाई उलझनी ना कोई हल्ली, कर लो आराम जो मेरी मर्जी, ना कोई होना है ना कोई नजरजी, कर लो आराम जो हमारी मर्जी। कहेगा भी होगा, कहना भी होगा किसी से, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ फिर खिलोगे, जहाँ फिर चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। जहाँ फिर खिलोगे, जहाँ फिर चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सभी बारी बारी से व्यास मंच पर आएंगे और व्यास पूजन करते रहेंगे और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेते रहेंगे सभी बारी बारी से। जय जय श्री राम।
करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर से, मती के फेर से, विपत के आप बारी बारी से मंच पे आते रहे। व्यास पूजन के लिए आप लोग बारी बारी से मंच पे आ सकते हैं। मती के फेर से, मती के फेर से, विपत के फेर से, विपत के फेर से, मती के फेर से, विपत के फेर जगत के दाता है, जाने जहान रउआ
घर गई मैया सवरी घर गई झूठ बैरन को खैनी झूठ बेरन के खैनी